Good morning, student. Today we discuss second chapter of economics, class 9, people as resources. In previous video, we already discussed land, labor, and capital, and also we discussed about green revolution. जब आप ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो बिना पीपुल के संभव नहीं है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि पीपुल जो है वो रिसोर्स की तरह कैसे काम करता है। तो जब हम पीपुल में फूड, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो जो है वो रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। जैसे किसी भी छोटे बच्चे को आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बढ़िया हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करते हैं, स्किल देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वो आगे जाकर के एक अच्छा जॉब करता है, वो एसेट के रूप में आता है। यहाँ पे हम लोग जो उदाहरण देखेंगे जापान का, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान आज डेवलप्ड कंट्री में आता है। किसके बदौलत? वो उसके पास जो पीपुल था उसको वो ट्रेंड किया, स्किल किया, और उसके बदौलत वो रिसोर्स न भी रहते हुए, नेचुरल रिसोर्स न भी रहते हुए, पॉपुलेशन को वो रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट किया। अब बात है कि जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसको हम एसेट और लायबिलिटी, जनरली आप देखिएगा तो पॉपुलेशन को लोग लायबिलिटी के रूप में लेते हैं। लायबिलिटी मतलब जिसमें सिर्फ देना है। जैसे मान लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन हो जाना है तो आप फूड में खर्च कीजिएगा, एजुकेशन में खर्च करना होता है, हेल्थ केयर सुविधा प्रोवाइड करना होता है, ट्रेनिंग में प्रोवाइड करना, तो इसमें सिर्फ देना पड़ता है। और एसेट हो गया जो वो ट्रेनिंग होने के बाद, जो वो जॉब करने के बाद अपना खुद का विकास करेगा, समाज का विकास करेगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। दीज आर कॉल्ड एसेट। जनरली जो पॉपुलेशन को डेबिलिटी मानते हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो एसेट माना जाना चाहिए। एसेट के रूप में वो कन्वर्ट होता है। कब? जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, स्किल देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो पीपुल जो है वो रिसोर्स के रूप में काम करता है और निर्माण होता है उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। जैसे पैसे का महत्व है उससे ज्यादा महत्व जो हो जाता है पीपुल का हो जाता है, क्योंकि लैंड जो है, लैंड जिसका खुद से इस्तेमाल नहीं हो सकता, आदमी के द्वारा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पीपुल जो है वो रिसोर्स के रूप में पैसे से, कैपिटल से, फिजिकल मतलब कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पंजाब में हुआ था, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क में, आईटी सेक्टर, ये सब कब होगा? ये सब तभी होगा जब रिसोर्स मतलब कि पॉपुलेशन को ज्यादा होगा। अब इसके बाद होता है नेशनल, इसके बाद होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी। ये आपने देखा होगा, इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ भी ग्रॉस है और यहाँ भी ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब जैसे मैथ में होता है कि 5 + 5 = 10, तो टोटल 10। यहाँ पे क्या इकोनॉमिक्स में ग्रॉस का मतलब होता है कि पूरा, कंप्लीट, टोटल, ये ग्रॉस। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि जो इंडियन टेरिटरीज में, इंडियन बाउंड्रीज, ये इंडिया मतलब इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर तो ये फिजिकल मैप है, इसमें क्या है पॉलिटिकल मैप। जैसे मान लीजिए मछली पकड़ने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ या बाढ़ आइलैंड हुआ, समुद्र के नीचे तीर निकालने का काम हुआ, तो हम फिजिकल जो बाउंड्री है उस पे नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्री पे इसको काउंट करेंगे। हमेशा जीडीपी जो है 1 ईयर के लिए काउंट होता है, और जीडीपी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट की बात करता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंप्यूटर लेते हैं एचपी का, तो उसमें क्या है कि इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, विंडो का एमएस ऑफिस का लगा हुआ है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब
खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूड होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जाते हैं और बोलते हैं कुछ कम कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है कि इंटेल का प्रोसेसर निकाल लेगा। तो जीडीपी हमेशा कम होगा फाइनल प्रोडक्ट पे। जैसे मान लीजिए घर बन रहा बिल्डिंग और उसका कीमत 5 लाख है, आपने बात किया तो बोलते कुछ कम इसमें हो जाएगा, पता नहीं 1 लाख रुपए का ईटा लगा हुआ तो हम ईटा निकाल लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट पे हमेशा जीडीपी कम हो जाए। अब इसकी बात कीजिएगा तो जैसे यहाँ इस बाउंड्रीज के भीतर जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए जियो कंपनी है, जैसे एलजी कंपनी है, तो जियो हो गया इंडियन कंपनी, इसका मान लीजिए 100 करोड़ और इसका एलजी का 50 करोड़, तो टोटल जो होगा मेरा जीडीपी जो होगा इंडिया का जीडीपी हो जाएगा 150 करोड़। अब मान लीजिए यहीं पे बात आता है कि रमेश नाम का एक आदमी है, रमेश, वो सऊदी अरेबिया में रहता है और 100 रुपीज कमाता है, तो ये जो है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वो कमा रहा है सऊदी अरेबिया में लेकिन आएगा कहाँ, इंडिया, मतलब नेशनल, तो ये आ जाएगा, ये जीएनपी में काउंट होगा। अगर हम इस तरह से बात करें कि जीएनपी मतलब नेशनल और ये डोमेस्टिक मतलब इंडिया के भीतर, और ये क्या होगा, जैसे सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, अमेरिका में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो वहां से क्या करते हैं, पैसा को भेजते हैं। जैसे इंडिया में ही क्रिकेटर है बहुत सारे, या ट्रेनिंग देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो यहाँ पे जॉब करते हैं, भारत तो सरकार उसको पैसा देती है, लेकिन वो कौन होगा, अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी में। ओके, यही मेन डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी में। जीडीपी देश में कोई भी कारखाना है या कुछ भी है तो वो सरकार को टैक्स देगा, लोगों को रोजगार देगा, तो जीडीपी से भी देश का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जीडीपी की बात करेंगे तो वो नेशनल देश का हो। ओके, इसके बाद आपका बात होता है कि 2 उदाहरण दिया हुआ है, सकल का और विलास का। दोनों में यही बात बताना चाह रहा है कि जब हम गुड एजुकेशन हेल्थ केयर देंगे तो वो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा डेवलप होगा। अब बुक में ये भी बताता है जो पढ़े लिखे गार्जियन है वो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एजुकेशन का प्रभाव क्या होगा, एजुकेशन के थ्रू जब वो जॉब में आएगा तो क्या होगा। उसके बाद होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके साथ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सकल के केस में भी वो अपने घर में माता जी के भोजन बनाने में, अपने छोटे भाई को रखने में, या आपने घर में देखा होगा महिलाएं जो घर का पूरा काम करती है सुबह से शाम तक, लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब उसमें क्या होता है कि पैसे का लेन देन नहीं होता, कारोबार नहीं होता। जैसे पुरुष जो होता है वो बाहर जाता है, पैसा कमा के आता है, तो उसके एक्टिविटी को पैसे से काउंट किया जाता है और इसके एक्टिविटी को पैसे से नहीं काउंट होता। ओके, in next video we discuss about more things about this.